और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में पानीपत शहरी के टॉप 10 में से बचे हुए 5 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं कि इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए। राजमहल का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहले 10 मापदंडों के आधार पर एक एक कर अंक आप देख पा रहे हैं। टॉप 10 तक पहुंचने वाले राजमहल का यह स्कोर, जिन्होंने कुल 56 अंक हासिल किए। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड आपको दिखाते हैं। लिंग के लिए 3 अंक, आयु में 9 अंक, शिक्षा के लिए 5 अंक, हल्के में निवास के लिए भी 5 अंक, वाहन के लिए 7 अंक, लाइसेंस में 5 अंक, आपराधिक रिकॉर्ड में भी 5 अंक, पूर्व चुनाव में 7, राजनीतिक पद में 3 और वार्षिक आय में ये लेते हैं 7 अंक। वहीं अगले उम्मीदवार रोहिता रेवड़ी, लिंग में 5, आयु में 7, शिक्षा में 7, हल्के में निवास 5, वाहन 7, लाइसेंस और आपराधिक रिकॉर्ड में 5 अंक, पूर्व चुनाव 7, राजनीतिक पद 3, वार्षिक आय 9, कुल अंक मिलाकर हुए 60। रोहिता रेवड़ी का स्कोर कार्ड देख रहे हैं। लिंग में 5, आयु में 7, शिक्षा में 7, हल्के में निवास 5, वाहन में मिले हैं 7 अंक, लाइसेंस 5, आपराधिक रिकॉर्ड 5, पूर्व चुनाव 7, राजनीतिक पद 3, वार्षिक आय 9, कुल अंक मिलाकर 60। संजय भाटिया टॉप 10 तक आप पहुंचे हैं। लिंग के लिए 3 अंक, आयु में 9 अंक, शिक्षा में 7 अंक, हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन के लिए और लाइसेंस के लिए, साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड के लिए भी 5 अंक, पूर्व चुनाव में और राजनीतिक पद में 8 अंक, वार्षिक आय के लिए 6 और इस तरह से इन्हें हासिल होते हैं कुल 61 अंक। इन सभी 10 मापदंडों के आधार पर संजय भाटिया का स्कोर कार्ड एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। छवि और साख का खाका खाली आएगा, बाद में अंक बताएंगे। सुरेंद्र रेवड़ी, लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद, वार्षिक आय, कुल मिलाकर 59 अंक। सुरेंद्र रेवड़ी का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा में 6, हल्के में निवास 5, वाहन 8, लाइसेंस 5, आपराधिक रिकॉर्ड 5, पूर्व चुनाव 3, राजनीतिक पद 8, वार्षिक आय 9, कुल अंक मिलाकर 59। सुरेश मित्तल भी टॉप 10 तक आप पहुंचे हैं। लिंग के लिए 3 अंक, आयु में 9, शिक्षा और हल्के में निवास के लिए 5 अंक, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए भी 5 अंक, पूर्व चुनाव में 8 अंक, राजनीतिक पद में 7 और वार्षिक आय में लेते हैं 9 अंक। कुल 64 अंक बटोरते हुए टॉप 10 तक मित्तल आप पहुंचे हैं। सुरेश मित्तल का स्कोर कार्ड एक बार फिर से आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक एक कर सभी मापदंड आपके सामने आ रहे हैं। और अब वक्त हो चला है 11वें यानी कि सबसे अहम छवि और साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है उम्मीदवारों के हल्के पानीपत शहरी से आए फीडबैक पर, जिसके लिए 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी, आपकी क्या राय है इस फीडबैक को लेकर? अनामिका, ये जो 11वां हमारा पैमाना है, जो मापदंड है, ये सबसे अहम मापदंड है जी। सबसे अहम मापदंड है, इसीलिए इसके 20 अंक हैं। और 20 अंक हैं इसीलिए उन सभी प्रतिभागियों को इस पर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जी। 100 में से 20 अंक अगर एक अकेले मापदंड के हों तो उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत जी, इन दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे से समझा जा सकता है जी। हम बार बार एक बात कहते हैं, हमारे शो का कॉन्सेप्ट, हम जो शो ये कर रहे हैं, एमएलए हो तो ऐसा, कैसा? ऐसा एमएलए जिस पर जनता भरोसा कर सके, ऐसा विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, ऐसा नेता जिसको उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के मतदाता अगले 5 साल के लिए अपने क्षेत्र की विकास की, अपने क्षेत्र की समस्याओं की, अपने क्षेत्र की सुविधाओं की बागडोर उसके हाथ में सौंप सके। और 5 साल का इसलिए कि हमारे देश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई विधायक नकारा, निकम्मा, नालायक हो जाए तो उसको वापस बुला ले। और अगर इतना भरोसा जनता किसी के ऊपर कर रही है तो वो उसके ऊपर करे जिसकी छवि अच्छी हो, जिसकी साख अच्छी हो, जिसकी बातों का कोई वजन हो, जो बात कहे उसको माने, जो बात कहे उसको करे, कहे कुछ करे कुछ, ऐसे लोग किसी लायक नहीं होते जी। यही वजह है कि हमने छवि और साख के 20 अंक रखे। इसके लिए हमारे सर्वे टीम फील्ड में जाती है जी। एक एक प्रतिभागी, एक एक जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ अप्लाई करता है, उसके बारे में उस क्षेत्र के 50 मतदाताओं से पूछा जाता है। एक सर्वे फॉर्म देते हैं, सर्वे बॉक्स हमारा है तो लॉक्ड है, सील बंद है, जनता के बीच में जाता है हमारा सर्वे जो बंदा करता है जी। एक फॉर्म भरवाता है, 50 लोग उसको फॉर्म भरते हैं अलग अलग और बताते हैं कि ये नेता, ये जनप्रतिनिधि या ये आवेदक जिसने आपके यहाँ अप्लाई किया हुआ है, इसकी छवि कैसी है, इसकी साख कैसी है, उसके बारे में उनकी राय क्या है, बहुत अच्छी है, सामान्य है, सामान्य से कम है, या उसको नहीं जानते,
ऐसा भी होता है कि लोग नहीं जानते। इनमें से हमारे पास जो आती है टॉप 20 को हम लेते हैं और 20 का औसत निकाल के 11वें पैमाने के तौर पे उसके अंक को उस प्रतिभागी के जोड़ देते हैं। तब जो 11 मापदंड पूरे होते हैं उसके आधार पर फिर टॉप 6 का तय होता है कि कौन टॉप 6 में पहुंचा और कौन नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने मार्क्स मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर, जो हमारे पास सीलबंद लिफाफे में मौजूद है। लेकिन अनिल जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी प्रक्रिया दर्शकों को जरूर बताएं। भुवन, जो सर्वे बॉक्स हमारे पास आता है जी, उस सर्वे बॉक्स में एक एक प्रतिभागी का, एक एक आवेदक का 50 लोगों से बात होती है जी। अगर उन सबको हम शो में खोलें लाइव, वो संभव नहीं है और ये पूरी प्रक्रिया बड़ी कॉन्फिडेंशियल है जी। उस प्रक्रिया का, उस पैमाने के जो अंक है उसकी जो कॉन्फिडेंशियल है, जो गोपनीयता है वो बनी रहे, इसके लिए चैनल ने एक अलग से टीम बनाई है। हमारे शो में दर्शक देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, वो डब्बा उस टीम को सौंपा जाता है, उसकी सील खोल के उन लिफाफों को निकाला जाता है जी। और हर प्रतिभागी के अंक काउंट कर कर औसत निकाल के हम एक और लिफाफा वो टीम बनाती है जिसमें लिखा होता है कि किस प्रतिभागी को, किस आवेदक को कितने अंक मिले, और वो एनवलप आप यहाँ जनता के सामने लाइव टीवी पर खोलते हैं। उसके बाद उन अंकों को उस 10 मापदंडों के साथ जोड़ दिया जाता है। जी। आइए भुवन, अभी इन एनवलप्स को खोलना शुरू करते हैं। जी जरूर। टॉप 10 हम जान ही चुके हैं, अब जानते हैं कि टॉप 6 तक पहुंचने वाले कौन कौन से उम्मीदवार हैं। जी। सुरेश मित्तल का एनवलप सबसे पहले हम खोल रहे हैं जी और इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। जी, सुरेश मित्तल जी को छवि और साख में 15 अंक हासिल हुए हैं। कुल 20 अंक, जैसा कि अनिल जी ने भी बताया, भुवन ने भी बताया, बार बार हम याद दिलाते हैं। छवि और साख सबसे अहम पैमाना, 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से सुरेश जी ने 15 अंक लिए हैं। और ये है राजीव आहूजा जी के अंक, बताएं आप। राजीव आहूजा जी को छवि और साख में 12 अंक हासिल हुए हैं। 12 अंक लिए हैं, औसत कहा जा सकता है। जी। श्रीमती रोहिता रेवड़ी, जानते हैं क्या ये पहुंचेंगी टॉप 6 तक? अच्छा स्कोर किया। जी, वाकई में 18 अंक अब तक का अधिकतम अंक इसको कहा जाए छवि और साख में। बिल्कुल, 3 एनवलप हम खोल चुके हैं और रोहिता रेवड़ी ने अभी तक सर्वाधिक स्कोर किया है, 18 अंक, 15 अंक और 12 अंक। कपिल बुद्धि राजा हमारे साथ टॉप 10 तक आप पहुंचे हैं और उनके अंक बताएं आप। कपिल बुद्धि राजा, कपिल बुद्धि राजा को छवि और साख में 13 अंक हासिल हुए हैं। लगी हाथ अनिल शर्मा का एनवलप भी हम खोल रहे हैं, जान लेते हैं क्या ये पहुंचेंगे। लगता नहीं है, न्यूनतम स्कोर। वाकई में अभी तक का कम स्कोर इन्होंने किया है, 8 अंक छवि और साख में अनिल शर्मा जी को हासिल हुए हैं। धर्मपाल गुप्ता जी क्या पहुंचेंगे टॉप 6 तक? धर्मपाल गुप्ता जी को 9 अंक छवि और साख में हासिल हुए हैं। और टॉप 10 तक आने वाले अगले उम्मीदवार सुरेंद्र रेवड़ी, टॉप 10 तक तो आप पहुंचे, अच्छा स्कोर किया है सुरेंद्र रेवड़ी। वाकई में 17 अंक इनको छवि और साख में मिले हैं सुरेंद्र रेवड़ी जी को। तो हमारा 11वां पैमाना जो सबसे अहम है, जिस हलके से हम एमएलए हो तो ऐसा जी, सबसे बेहतर उम्मीदवार ढूंढते हैं, उनका चयन करते हैं, वहां से फीडबैक आती है उसके लिए, वही हम आपको दिखा रहे हैं। संजय भाटिया के स्कोर बताएं आप। संजय भाटिया जी को मिलते हैं छवि और साख में 14 अंक। संजय भाटिया जी ने 14 अंक लिए हैं, औसत कहा जा सकता है भुवन। वाकई में औसतन अंक इसको कहा जाएगा। बिल्कुल। और प्रमोद कुमार विज के अंक बताएं आप दर्शकों को। प्रमोद कुमार विज जी को मिले हैं 13 अंक, छवि और साख में इनको 13 अंक हासिल हुए हैं। अनामिका, टॉप 10 तक पहुंचने वाला ये आखिरी एनवलप, नाम है प्रतिभागी का राजमल, इनके अंक बताएं अभी तक का सबसे न्यूनतम स्कोर। जरूर, वाकई में 6 अंक राजमल जी को छवि और साख में हासिल हुए हैं। तो छवि और साख के अंक जान लेने के बाद फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई है।